हेलो बच्चों, मैं कैसे हो आप लोग। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आज आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ। आपका जो चैप्टर है केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, अक्षार और लवण। अम्ल, अक्षार और लवण के बारे में मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मैं आगे चलता हूँ। इसके अंदर है आपका pH पैमाना, pH स्केल भी कहते हैं इसको, या हाइड्रोजन आयन सांद्रण, अर्थात हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना होता है उसके हिसाब से हम अम्ल और अक्षार की पहचान कर लेते हैं। जो हमारे जो सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनसे हमें केवल ये पता लगता है कि कोई भी हमें दिया गया लिक्विड वो अम्ल है या अक्षार है, वो हम पता तो लगा लेते हैं, लेकिन वो प्रबल अम्ल है या प्रबल अक्षार है या दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अक्षार है, यानी कि उसकी अक्षारीयता कितनी है या कितना अम्लीयता है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, इस बात का हमें पता नहीं लगता। जैसे आपका फिनोप्थलीन है और आपका लिटमस पेपर है या आपकी हल्दी है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सब आपके क्या हैं, सूचक हैं, अर्थात सूचना देने वाले, जो हमें ये सूचना देते हैं कि हमारे दिया गया जो लिक्विड है, जो भी दिया गया पदार्थ है, वो अम्ल है या अक्षार है। लेकिन अब इसके बाद आती है pH मान। pH मान एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं कैलकुलेशन के थ्रू कि कोई दिया गया लिक्विड या दिया गई जो भी वस्तु में दी गई है कि वो अम्ल है या अक्षार है और वो कितनी अम्ल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है। ये अम्लों और अक्षारों की सही पहचान करने के लिए उनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नापने की विधि को, जो हाइड्रोजन आयन सांद्रणता की जो विधि है, उसको जो सोरेनसन ने एक पैमाना विकसित किया हुआ है और उस पैमाने को हम क्या कहते हैं, pH पैमाना या pH स्केल कहते हैं, pH मान भी कह सकते हैं। P का अर्थ होता है पोटेंस, अर्थात पोटेंशियल, अर्थात पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात कितना हाइड्रोजन घुला है, उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि कोई लिक्विड हमारा अम्लीय प्रकृति का है, कोई दिया गया यौगिक हमारा अम्लीय प्रकृति का है, अक्षारीय प्रकृति का है। तो पोटेंस और अर्थात पावर भी कहते हैं, पावर तथा हाइड्रोजन, H का अर्थ है हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चों। यानी कि अम्ल अक्षार की सही पहचान करने के लिए जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना घुला है, तो उसके आधार पर एक pH पैमाना बनाया गया है, pH पत्र भी कहते हैं उसको। चलिए इसके अनुसार क्या है, pH पत्र की परिभाषा क्या है, pH की परिभाषा क्या है। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे याद करने के आपके तरीके हैं, ये दो तरीके से याद किया जा सकता है। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक, ऋणात्मक माइनस ये रहा, हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं, अर्थात pH इज इक्वल टू माइनस log H आयन। ये फॉर्मूला भी याद करना है आपको और ये परिभाषा भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 से लेकर 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर के बराबर होती है, तो इसलिए इसका pH वैल्यू भी 1 से लेकर 14 तक होती है आपकी, 0 से लेकर 14 तक। चलिए खैर, अब इसको दूसरी तरह भी परिभाषित किया जा सकता है। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में, यहाँ तक सेम है बिल्कुल, हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के, हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। व्युत्क्रम, यहाँ ऋणात्मक शब्द माइनस का चिन्ह लगा दिया, व्युत्क्रम बोला तो यहाँ 1/H कर दिया, H का उल्टा कर दिया, 1/H आयन। व्युत्क्रम के लघु गुणक को, व्युत्क्रम का लघु गुणक कर दिया। यहाँ क्या करा था, ऋणात्मक के लघु गुणक को, यहाँ पे ऋणात्मक का, H आयन का ऋणात्मक का लघु गुणक किया हमने, उसको क्या कहते हैं, pH कहते हैं, अर्थात pH इज इक्वल टू log 1/H आयन। क्लियर है। अब कक्षा 9th में एक लॉगरिथम का चैप्टर था, शायद पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसमें दिया गया है यदि हम इसको लॉगरिथम हटाएंगे या log लगाएंगे तो उसका कुछ रूल है, उस रूल के हिसाब से H आयन सांद्रण क्या हो जाएगा, जब log हट जाएगा H आयन सांद्रण बराबर हो जाए 10⁻⁻pH, यानी कि H आयन बराबर 10⁻⁻pH, अर्थात H आयन सांद्रण 10⁻⁻pH से पता लगेगा, 10⁻⁻pH। ये जितना भी होगी वैल्यू, यहाँ 1 होगा तो उसका मान pH मान 1, -2 होंगे तो pH वैल्यू 2,
माइनस का 3 होगा तो pH वैल्यू 3, माइनस का 4 होगा तो उसका क्या होगा, उसका pH मान 4। जैसे मैंने तालिका बनाई गई यहाँ 10 की घात 0, pH इसका मतलब 0। 10 की घात -1 है तो इसका मतलब pH कितना हो गया इसका 1। ऐसे करके पूरी लिस्ट बनाई गई है 1 0 से लेकर 14 तक। यदि 10 की घात -14 है तो pH वैल्यू कितनी होगी, 10 की घात -14 है तो pH वैल्यू बराबर कितनी होगी 14। चलिए तो फॉर्मूला आपको याद रखना है HIN = 10⁻⁻⁻ pH। अब हम जानते हैं एक बिल्कुल जो हमारा जल है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसका आयनिक गुणनफल देखेंगे तो वो कितना होता है, 1 × 10 की घात -14 होता है। ठीक है, ये 10 की घात -14 भी क्यों होता है, इसमें भी HIN और OHN बराबर होते हैं, इतने ही HIN होते हैं और इतने ही OH, अर्थात HIN × OHN = -10 की घात -14। लेकिन हमें पता है कि HIN और OHN बराबर मात्रा में होते हैं, इसके अंदर बराबर घुलते हैं। तो कितना हो गया इसका मतलब, HIN भी साथ रहेगी और OHN भी साथ रहेगी। तो यानी कि HIN सांद्रण बराबर OHN सांद्रण = 10 की घात -7। पूछा जाए HIN सांद्रण कितना है, वो भी 10 की घात -7 है। OHN सांद्रण कितना है, वो भी 10 की घात -7 है। और दोनों की गुना करने के बाद कितना हो गया, HIN × OHN = 10 की घात -14। ये आपका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपके काफ़ी सवाल हल होंगे। आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, HIN × OHN = 10 की घात -14। अब आती है pH पत्र की बात। pH पत्र उसमें तो हम जो लिटमस पेपर में तो कलर के हिसाब से कलर देखते रहते हैं और उसका हिसाब लगाते रहते हैं कि वो अम्ल है अक्षार है, कलर के हिसाब से। क्योंकि ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला की बात आई है तो इसमें कैलकुलेशन से पता लगाएंगे कि pH वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है हमारा जल। जल ना तो अम्लीय होता है ना ही अक्षारीय होता है, आपको पता होगा जल का कोई टेस्ट नहीं होता। जल ना तो खट्टा होता है और ना ही वो तीखा होता है, कड़वा भी नहीं होता, तीखा भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए जल का जो pH वैल्यू होती है कितनी होती है 7। कई बार प्रश्न आ सकता है कि जल का pH मान कितना होता है 7, अर्थात 10 की घात -7। यहाँ लिख देंगे HIN = 10 की घात -7, ये जल का pH वैल्यू होगा। अब 7 से यदि जितना जितना ऊपर को चलते रहेंगे तो अम्लीयता बढ़ती रहेगी, यानी कि 6 जिसका pH वैल्यू 6 है वो अम्लीय प्रकृति का होगा, जिसकी 5 होगी वो और ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा, जिसकी pH वैल्यू 4 होगी वो और ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा 0 तक। अर्थात जिसकी pH वैल्यू 0 होगी वो सबसे अधिक अम्लीय होगा प्रकृति का, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे प्रबल होगा। ठीक है ना, मैं लिखा भी है pH वैल्यू बराबर 10, यदि 0 है तो प्रबल अम्ल कहलाएगा। इसी तरह यदि नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे हम तो अक्षारीय गुण बढ़ता चला जाएगा। 10 की घात -8 यानी कि अक्षारीय है, कुछ अक्षारीय है, दुर्बल अक्षारीय है। फिर 9 जिसकी pH वैल्यू होगी वो थोड़ा सा इससे 8 से स्ट्रॉन्ग हो गया, प्रबल हो गया। 10 वाला उससे भी प्रबल हो गया, 11 वाला उससे प्रबल। जिसकी pH वैल्यू 14 है वो सबसे प्रबल अक्षारीय है। तो प्रबल अक्षारीय यदि कोई वस्तु है, वस्तु कह रहा हूँ मैं, कोई भी हमारा लिक्विड है, तो यदि pH वैल्यू इसकी 14 है तो वो क्या होगा, प्रबल अक्षारीय होगा। जिसकी pH वैल्यू 0 होगी वो सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्लीय होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं आपको, जैसे दूध का बारे में पूछते हैं, दूध हमारा अम्लीय है या अक्षारीय है। दूध, इसकी तालिका बनी हुई है, आप तालिका याद कर लेंगे। तालिका मैं फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगा आपको क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अलग अलग वस्तुओं के बारे में, जैसे नमक है, नमक के लिए पूछा जाता है अम्लीय प्रकृति का है अक्षारीय प्रकृति का है, उसकी pH वैल्यू भी मैं आपको बता दूं, NaCl उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 7 ही होती है उसकी वैल्यू। कई बार पेपर में आ जाता है नमक का जो है pH वैल्यू कितनी है, 7 है, इसका मतलब वो भी उदासीन प्रकृति का है ना। खाने का सोडा है आपका, ये अक्षारीय प्रकृति का है। कई बार देखते होंगे आप लोग कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे आमाशय में जब भोजन जाता है, हमारे आमाशय में अम्ल भोजन को गलाने में सहायक होता है, लेकिन कई बार ये अम्ल इतना अधिक बन जाता है कि हमें कई बार उल्टी लगने की शिकायत, जलन, छाती में जलन बन लेती है, अर्थात अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको। कई बार देखते होंगे आप जिनटेक की टैबलेट लेते हैं, डाइजिन की गोली लेते हैं, इस तरह से, यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है एक MgOH2, है ना, वो भी हमारा कहीं के लिए होता है, वो प्रबल अक्षार होता है। जब हमारे अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा बन गई तो हम ऊपर से क्या डाल लेंगे, अक्षार डाल लेंगे, और वो उसको न्यूट्रल कर देगा। हमें जितनी आवश्यकता है शरीर को उतना ही अम्ल बनाए रखेगा, बैलेंस बनाए रखेगा। अर्थात इसी तरह से आप अम्ल और अक्षार की बहुत हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए टॉपिक आप लोगों के हाई स्कूल में है और पढ़ाया जाता है। ऐसे ही दिया है
पीएच परिवर्तन के कारण ही हमारे जो दंत अक्षय यानी कि हमारे दांतों में जो कैविटीज़ होती हैं वो हमारी बन जाती है। हमारे दांतों पर एक कठोर पदार्थ कैल्शियम फॉस्फेट की परत होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की परत होती है। और कैल्शियम फॉस्फेट को इनेमल भी कहते हैं। इनेमल यह शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है और यह हमारे दांतों को अक्षरण से रोकता है। लेकिन मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, यदि 5.5 से कम हो गया तो संक्षरण होने लगता है और भोजन के पश्चात मुंह में दांतों और मसूड़े में चिपके हुए खाद्य पदार्थों की उपस्थिति से बैक्टीरिया, भोजन के पश्चात कई बार बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और यह अम्ल पहले एनामल को गलाता है और फिर दांतों के भीतर भाग को गलाने लगते हैं। तो भोजन के पश्चात इसलिए कहते हैं कि हमें कुल्ला करना चाहिए, रात को मंजन करके सोना चाहिए, जिससे कि हमारे दांत खराब न हो। तो ठीक है बच्चों, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, फिलहाल आज इतना ही। पीएच मान क्या है, पीएच पदार्थ क्या है, ये आप अच्छी तरह से अपने कॉपी पर उतार लेंगे और इसको याद करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, HIN गुणा OH आयन। H के ऊपर प्लस का लगेगा और OH के ऊपर माइनस का एक चिन्ह लगेगा। इसकी संयोजकता है ये HIN इंटू OH आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। ओके, नमस्कार, बाय बाय।